गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था कैलकुलस का। इसमें फर्स्ट जो टॉपिक था कंटिन्यूटी, उसको हम लोग बेसिक सीख चुके थे। आज कंटिन्यूटी का जो सेकंड लेक्चर है, इसमें हम लोग कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो एक जो प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, उसी को मैंने यहाँ पे लिया है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन where function is defined as 2x plus 3 when x is less than or equal to 2, and this function is defined at 2x minus 3 if x is greater than 2। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन, इसका जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन किया गया है, लेस देन 2 के लिए भी, ग्रेटर देन 2 के लिए भी और इक्वल टू 2 के लिए भी। तो सारे पॉइंट्स इसके डोमेन में हैं। तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा ये। तो अगर हम इसमें इसके डोमेन में एक पॉइंट ले लेते हैं c, एंड c इज अ रियल नंबर, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ c इज लेस देन 2 और इक्वल्स टू 2 और c इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे c की इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि 2 के लिए ही फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है केस 1, उसको लेकर के स्टार्ट करते हैं। व्हेन c इज लेस देन 2, उस कंडीशन में क्या होगा, कैसे कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो व्हेन c इज लेस देन 2, तो लेस देन 2 के लिए देखिए फंक्शन को डिफाइन किया गया था 2x प्लस 3। तो जब हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि c 2 से लेस है, तो हमें 2x प्लस 3 में वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2c प्लस 3। अब इस पॉइंट पे हम लोग लिमिट फाइंड करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू c 2x प्लस 3 है। जब इसमें हम x टेंड्स टू c लेंगे, तो इसमें जो लिमिट निकल के आएगी 2x 2c प्लस 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू आई है 2c प्लस 3, और यहाँ से जो इसकी लिमिट की वैल्यू आई है वो भी 2c प्लस 3। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोथ आर इक्वल, सो f इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट फॉर ऑल द रियल नंबर्स लेस देन 2। अभी हम लोगों ने जो केस लिया था वो लेस देन 2 के लिए लिया था। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जब c की वैल्यू लेस देन 2 होगी, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। व्हेन c इज इक्वल्स टू 2, जब c की वैल्यू 2 के इक्वल होगी, तो उस कंडीशन में फंक्शन जो था, देखिए क्या डिफाइन किया गया था, जब x की वैल्यू 2 के इक्वल है तब भी फंक्शन हम कौन सा लेंगे, 2x प्लस 3 लेंगे। तो 2x प्लस 3, तो व्हेन c इज इक्वल्स टू 2, द f2 मींस वैल्यू ऑफ द फंक्शन 8.2, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 3। x के प्लेस पे हमने 2 रखा और सॉल्व किया तो आंसर आया 7। मीन्स जब c की वैल्यू 2 होगी उस समय फंक्शन की वैल्यू 7 आएगी। अब हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एट 2, तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब फंक्शन जो था 2x प्लस 3 था, तो इसमें 2x प्लस 3 जो फंक्शन था, इसमें हमें वैल्यू रखनी है। तो x के प्लेस पे 2 माइनस एच आ गया, तो 2 टाइम्स 2 माइनस एच प्लस 3। अब इसको जब सॉल्व किया, 2 टू जब 4 माइनस 2h प्लस 3, तो इट इज 7 माइनस 2h। अब लिमिट h टेंस टू 0 है, तो उस कंडीशन में जब h टेंस टू 0 होगा, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आएगी, 7 आएगी। तो इस तरह से हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर ली। और अब हम राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, जब हम 2 के राइट साइड में बढ़ेंगे, मीन्स h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो 2 प्लस h इज ऑन द राइट साइड ऑफ 2। तो ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। तो ये 2 से बड़ी क्वांटिटी है। अब 2 से बड़ी क्वांटिटी के लिए देखिए फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया था, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2x माइनस 3। तो जब हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 टाइम्स 2 प्लस h माइनस 3, x के प्लेस पे 2 प्लस h लिख करके सॉल्व किया। Now open the bracket, so we get limit h tends to 0, 4 plus 2h minus 3, and 4 minus 3 is 1, so it is 1 plus 2h, because h tends to 0, so the right hand limit is 1.
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने अभी लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व की उसकी वैल्यू आई है 7 और राइट हैंड लिमिट जो सॉल्व की है उसकी वैल्यू आई है 1। इट मीन्स द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर नॉट इक्वल। और जब किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती हैं, इट मीन्स उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो hence we can say that this function is not continuous at x equal to 2। तो ये फंक्शन x equal to 2 पे कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि x से लेस जितनी भी वैल्यू हम सबके लिए कंटिन्यूअस है। अब हमको तीसरी कंडीशन है कि अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, 2 से बड़ी है, तब उसके लिए चेक करना है। तो हमने तीसरी कंडीशन ले ली व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 के लिए चेक करते हैं। तो ग्रेटर देन 2 के लिए जो फंक्शन डिफाइन किया गया था दैट वाज 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 जो फंक्शन हम लोगों ने अभी देखा था, तो उससे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जब x के प्लेस पे c लेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 2c माइनस 3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इट व्हेन c इज ग्रेटर देन 2। मीन्स जब x की वैल्यू हम c लेंगे उस कंडीशन में, और इस फंक्शन की वैल्यू 2c माइनस 3 हो जाएगी। अब इसकी लिमिट चेक करते हैं। तो इसकी लिमिट चेक करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू c f(x). तो लिमिट x टेंड्स टू c, अब क्योंकि c की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, तो c की वैल्यू जब 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन डिफाइन किया गया था 2x माइनस 3। तो हम यहाँ पे 2x माइनस 3 में यहाँ पे x टेंड्स टू c अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 2c माइनस 3। अब आप यहाँ पे देखिए कि फंक्शन की जो वैल्यू थी वो 2c माइनस 3 थी, और इसकी जो लिमिट फाइंड की वो भी 2c माइनस 3 है। इट मीन्स लिमिट ऑफ द फंक्शन at x equal to c, that is equal to the value of the function at x equal to c. So this function is continuous for all real numbers greater than 2। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि ये ग्रेटर देन 2 जितने भी रियल नंबर होंगे उन सब के लिए भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि ये जो फंक्शन है वो 2 से लेस जितने भी पॉइंट्स हैं डोमेन में उन सब के लिए कंटिन्यूअस है। 2 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितने भी पॉइंट्स डोमेन में होंगे उन सब के लिए भी कंटिन्यूअस है। लेकिन x इक्वल टू 2 पर्टिकुलर उस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा था, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही थी। तो हम इसकी कंटिन्यूटी को अगर डिस्कस करें तो फाइनली ये कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ओनली एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बाकी जितने भी पॉइंट्स डोमेन में है उन सभी के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो आई थिंक इट इज क्लियर हाउ टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए गिवन फंक्शन फॉर ऑल द पॉइंट्स इन द डोमेन। डोमेन में जितने पॉइंट्स हैं उन सबके लिए अगर हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी हो तो किस तरह से फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। अब हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं। हियर क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ discontinuity ऑफ दिस फंक्शन वेयर f(x) इज दिस। तो यहाँ भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया है जिसपे हमें चेक करना हो, हमें जो भी डोमेन है उस डोमेन के सारे पॉइंट्स पे इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो डिसकंटिन्यूटी बतानी है कि कहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो फंक्शन को जो डिफाइन किया गया है दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2। और इस फंक्शन को फिर डिफाइन किया गया है x इज ग्रेटर देन 2 के लिए। तो फंक्शन की वैल्यू होगी x स्क्वायर प्लस 1। मीन्स जब भी x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी तब हम फंक्शन को x स्क्वायर प्लस 1 लेंगे, और जब x की वैल्यू 2 से लेस या 2 के इक्वल भी होगी तब हम इस फंक्शन को x क्यूब माइनस 3 लेकर के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस फंक्शन को जो डिफाइन किया गया है वो तीन अलग अलग जो डोमेन है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो लेस देन 2 के लिए, एक इक्वल टू 2 के लिए और ग्रेटर देन 2 के लिए। तो ये इन तीनों पॉइंट्स पे डिफाइन किया गया है फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। लेट k इज अ रियल नंबर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो वैल्यू होगी k की आइदर इट इज लेस देन 2 और k इज इक्वल्स टू 2 और k इज ग्रेटर देन 2। अब हम फर्स्ट केस लेकर के सॉल्व करते हैं। तो केस 1,
व्हेन k इज लेस देन 2, जब k की वैल्यू लेस देन 2 होगी उस कंडीशन में देखते हैं। अब देखिए k इज लेस देन 2 के लिए जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली एक्स क्यूब माइनस 3 डिफाइन किया गया है। जब x की वैल्यू लेस देन 2 होगी तो ये फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 3 लिया जाएगा। तो इस पे जो वैल्यू होगी एफ के वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो ये हो जाएगा के क्यूब माइनस 3, क्योंकि जब फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3 एफ एक्स, तो अब x के प्लेस पे जब k लेंगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन 8x इक्वल टू k, इट विल बी k क्यूब माइनस 3। अब हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू k अब एफ एक्स दो फंक्शन की जो डिफाइन किया गया है दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3, इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा k क्यूब माइनस 3। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है और इसकी जो लिमिट है k की वैल्यू लेस देन 2 के लिए, वो दोनों सेम आ रही हैं। यहाँ भी k क्यूब माइनस 3 मिला और यहाँ लिमिट भी k क्यूब माइनस 3 है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स k इज लेस देन 2, यानी जितने भी रियल नंबर होंगे k इज लेस देन 2 से उन सारी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो अब हम चेक करेंगे सेकेंड कंडीशन के लिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ के। नाउ केस 2, व्हेन k इज इक्वल्स टू, अब k इक्वल्स टू 2 के लिए हम इस फंक्शन को चेक करेंगे ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जब x 2 के इक्वल है तब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 3 है। तो हम यहाँ से पहले निकालेंगे एफ के यानी f2। f2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज 2 क्यूब माइनस 1, सॉरी 2 क्यूब माइनस 3, क्योंकि फंक्शन क्या था एक्स क्यूब माइनस 3। तो 2 पे वैल्यू निकालनी है तो 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8, 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 5 हियर। अब हम यहाँ पे निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू 2 जो दिया है उसके लेफ्ट हैंड में फंक्शन की वैल्यू क्या है और राइट हैंड में उसकी वैल्यू क्या है उसके नियर बाई पॉइंट्स पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट h टेंस टू 0 f 2 minus h, क्योंकि 2 पे चेक करना है। 2 minus h means this value is less than 2, h is very small, so 2 minus h is less than 2। तो लेस देन 2 के लिए जो फंक्शन डिफाइन किया गया था दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3। तो एक्स क्यूब माइनस 3 यहाँ पे फंक्शन लेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 वी गेट 2 माइनस एच क्यूब माइनस 3। अब इसमें h टेंस टू जब 0 लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इसकी जो वैल्यू मिलेगी 2 क्यूब इज 8। when h tends to 0, so take the h equals to 0, so we get 2 cube that is 8, 8 minus 3 that is 5. So here left hand limit is 5. Now find the right hand limit. The limit h tends to 0 f 2 plus h, क्योंकि 2 के राइट साइड में मूव करेंगे तो 2 की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी 2 प्लस एच, और लेफ्ट हैंड लिमिट में जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। तो 2 माइनस एच लेकर के हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे फंक्शन देखते हैं कि 2 प्लस एच मीन्स दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 के लिए जो फंक्शन डिफाइन किया गया था दैट वाज एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर मीन्स 2 प्लस एच स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे आप देखें जब हम h टेंस टू 0 लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 5 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 5 आ रही है, और
k इक्वल्स टू 2 पे जो वैल्यू निकाली थी फंक्शन की वो भी 5 आ रही है। So we can say the left hand limit is equals to right hand limit and also the value of the function. So this function is continuous at x equal to 2. Therefore fx is continuous at x equal to 2. x equal to 2 पे भी ये continuous है। अब जो तीसरी कंडीशन है कि जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, केस 3 when k is greater than 2। तो ग्रेटर देन 2 के लिए देखिए इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली बताया गया है कि x इज ग्रेटर देन 2, तब हम फंक्शन को x स्क्वायर प्लस 1, ये इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं होने वाला है ग्रेटर देन 2 के लिए। तो जब इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है हमें फंक्शन क्या लेना है, x स्क्वायर प्लस 1 लेना है, तो इसको लेकर के सॉल्व करना है। तो देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी, एफ के हो जाएगा यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन वी आर टेकिंग एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 2। नाउ लिमिट x टेंड्स टू k fx, लिमिट x टेंड्स टू k। अब जो फंक्शन है वो अभी बताया था कि स्ट्रिक्टली x स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे हम k की वैल्यू ग्रेटर देन 2 ले रहे हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 जब फंक्शन लेंगे और लिमिट x टेंड्स टू k लेंगे तो उस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज k स्क्वायर प्लस 1 आएगी। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है k स्क्वायर प्लस 1 मिला था और इसकी जो लिमिट है उसकी वैल्यू भी k स्क्वायर प्लस 1 मिल रही है। तो it is equals to fk. So this function is continuous for all the values in the domain which are greater than 2. So fx is continuous for all real numbers k which are greater than 2। तो इसमें हम लोगों ने जो तीन अलग अलग जो डोमेन को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, x इज ग्रेटर देन 2, लेस देन 2 एंड इक्वल टू 2, तो तीनों ही पॉइंट्स पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस निकला, तीनों ही डोमेन की जो वैल्यूज थी उसमें। तो ये फंक्शन ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। हेंस f इज continuous for all real numbers। तो ये फंक्शन जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सभी के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा कि किस तरह से हम जो डोमेन के सारे पॉइंट्स हैं उस पर कंटिन्यूटी को कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले डोमेन को ब्रेक करना पड़ता है। जिन पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी को गिवन होता है कि कहाँ से उसमें ब्रेक हो रहा है, जैसे इस फंक्शन में आपने देखा था कि इस क्वेश्चन में शो किया गया था x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन 2। इट मीन्स हम 2 के लेफ्ट साइड में, 2 के राइट साइड में और इक्वल टू 2 इन तीनों पे हम कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यही डिसाइड करना पड़ेगा कि हम उस फंक्शन का जो डोमेन है उसको किस तरह से ब्रेक करें। तो यहाँ पे आपने देखा था हमने इस तरह से इसके डोमेन को ब्रेक किया था कि हमने एक रियल नंबर ले लिया था k और उस k को तीन अलग अलग पार्ट्स में कि व्हेन k इज लेस देन 2 उस समय कंटिन्यूटी कैसे डिस्कस करेंगे, k इक्वल्स टू 2 पे किस तरह से डिस्कस करेंगे और k इज ग्रेटर देन 2 पे किस तरह से डिस्कस करेंगे। तो उन तीनों को ही अलग अलग केस बना करके कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हो कि चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, तब हमें ये अलग अलग केस नहीं बनाने पड़ते हैं। जब x इक्वल टू 2 दे रखा है तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करते हैं और इस तरह से चेक कर देते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट ना दे करके लिखा हुआ था कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द f। तो यहाँ पे कोई भी जो पॉइंट है वो डिसकंटिन्यूटी का नहीं आया।
तो ये फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूअस है पूरे डोमेन में। डोमेन में जितनी भी रियल नंबर हैं उन सभी के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो अगला जो हम लेक्चर लेंगे उसमें आपको कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी की। थैंक्स।